हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी मतलब इसका थर्ड पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट हमने पढ़ लिया था, अब फर्स्ट पार्ट ही पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा? आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मतलब लाइटनिंग के बारे में पढ़ेंगे। लाइटनिंग कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है, लाइटनिंग को क्या कहते हैं, लाइटनिंग है क्या, और हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी रहती है वो कितनी हार्मफुल होती है हमारे लिए और उससे क्या-क्या तरीके रहते हैं बचने के। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं लाइटनिंग प्रोड्यूस कैसे होती है। व्हाट इज़ लाइटनिंग एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। सबसे पहले पढ़ते हैं लाइटनिंग क्या है। तो लाइटनिंग से आप क्या समझते हैं? जब जैसे आपने देखो बारिश में क्या होता है, बादल क्या करते हैं, गरजराते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, लाइटनिंग होती है। तो लाइटनिंग क्या है? लाइटनिंग मेरे हिसाब से देखा जाए तो एक फ्लैश है, मतलब एक लाइट की तरह है, फ्लैश लाइट की तरह है, जो क्या करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग भी कहते हैं। और जब मतलब उसे क्या कह सकते हैं, हम थंडर भी कह सकते हैं। जब वो क्या करती है, क्रैकर की तरह फटती है ना, जैसे आपने देखा होगा, जैसे क्रैकर फटते हैं जो रहते हैं ना, दिवाली में हम पटाखे फोड़ते हैं, तो वो जैसे फटते हैं वैसी क्या होती है, जो हमारी लाइटनिंग होती है वो भी ऐसी तरसती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उस फटने को क्या कहते हैं, हम थंडर कहते हैं। ठीक है, हम ऐसे नहीं बोलते कि जो लाइटनिंग जो फट रही है, ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि थंडर हो रहा है, थंडर स्टॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये लाइटनिंग है। अब जो लाइटनिंग है वो होती कैसे है, और लाइटनिंग से मतलब क्या सेफ ऐसी चीजें हैं जो लाइटनिंग से हो सकती हैं। तो जैसे आपने देखोगे ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में, जैसे कोई बहुत बड़ी 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 बिल्डिंग बनाता है, ठीक है, ये किसी ने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है, उसके ऊपर भी एक छत रहता है ना, ठीक है, मतलब एक टेरेस तो रहता ही है। तो उस टेरेस पे उन्होंने क्या लगाया रहता है, एक रॉड टाइप की लगाई रहती है, मेटेलिक रॉड। तो वो उसी रॉड को हम क्या कहते हैं, उसी रॉड को हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग रॉड भी कहते हैं। इस रॉड को क्या कहते हैं हम, लाइटनिंग रॉड भी कह सकते हैं, या मेटल रॉड। ठीक है, ये दो चीजें कहता है, लाइटनिंग रॉड या मेटल रॉड कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्यों लगाई जाती है, देखो जब क्या होता है ना, कि जब थंडर स्टॉर्म होता है, जब बारिश होती है, तो उसके साथ बिजली भी कड़कती है। तो जब बिजली कड़कती है तो उससे क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ये नहीं लगाया जाएगा, जो ये दिख रहा है, अगर ये ना लगाया जाए, तो इससे क्या हो सकता है, इस पूरी बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है। ठीक है, अगर पूरी इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो क्या होगा, ये पूरी जो बिल्डिंग होगी इलेक्ट्रिसिटी से भर जाएगी। इसके जितने भी डिवाइस कनेक्ट होंगे वो सारे वो हो जाएँगे, ये तो ब्लास्ट हो जाएँगे, या तो उनकी जो वायर होगी वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, हम करंट, अगर हम नंगे पाँव चल रहे हैं इस बिल्डिंग में, ठीक है? कहीं-कहीं बिल्डिंग में ऐसा रहता है कि एक रूल रहता है कि किसी-किसी जगह पे जाने के लिए हमको नंगे पाँव जाना पड़ता है, और तो हम घूम सकते हैं, ठीक है? तो कहीं-कहीं ऐसा होता है तो उनको भी शॉक लग सकता है, क्योंकि अब उन पे देखो, ये कंडक्टर मान सकते हैं, वैसे ये क्या है, एक कंडक्टर मान सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है। जिस प्रकार से हमने हीट एनर्जी में पढ़ा था कि हम कैसे-कैसे हीट को, मतलब जैसे हम जो फ्राई पैन रहता है, जब उसमें पानी गर्म करते हैं, तो या चाय बनाते हैं, तो हम हमारा हाथ क्यों नहीं जलता जब हम उसे पकड़ते हैं, क्यों? क्योंकि उसपे क्या रहता है, इंसुलेटर लगा रहता है। वो पूरा कंडक्टर रहता है, तो उसपे जो लगा रहता है वो इंसुलेटर रहता है। ठीक है? तो वही ये क्या करता है, ये भी इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है? ये मेटल रॉड बोल सकते हैं, लाइटनिंग रॉड। ये किससे बचाता है कि बिल्डिंग में क्या है, बिजली जाए। हाँ, पर वैसे लोगों ने घरों में भी लगाए रहते हैं मेटल रॉड, पर एक शर्त पे, अगर आपके घर में अर्थिंग नहीं है। क्योंकि अर्थिंग क्यों नहीं, देखो अर्थिंग का मतलब क्या होता है, मैंने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा रखा है अर्थिंग क्या होता है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अर्थिंग मैंने तो समझा रखी है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिसिटी पावर ज़्यादा ही आ जाती है, तो वो क्या करती है, एक वायर जाती है पूरी सीधा अर्थ में जाती है, जिससे सारा करंट कहाँ जाता है, अर्थ में जाता है। जब ओवर एक्सीड अमाउंट में क्या आती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है। ठीक है, ये मतलब थोड़ा वो था अर्थिंग के बारे में। ठीक है, घरों में, अगर घरों में अर्थिंग है तब तो ये जरूरत नहीं है, पर कभी कभी ऐसा रहता है कि अर्थिंग भी ज्यादा झेल नहीं पाती है। पर अगर अर्थिंग है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये लगाना जरूरी होता है। ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे जब एक्सीड अमाउंट में क्या होती है, घर में जब वो हो जाती है ना, एक्सीड अमाउंट में जब घर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, तो हमको क्या करना चाहिए, एमसीबी देखा होगा आपने, मैन्युफैक्चरर सर्किट बोर्ड देखा होगा,
उसमें आपने देखा होगा कि एक लाल कलर की एमसीबी रहती है, उसको आप डाउन करते हो सारी जो घर की बिजली होगी डाउन हो जाती है। तो उसको भी आप कर सकते हैं जिससे आपको करंट नहीं लगेगा, ठीक है? और ये कुछ तरीके थे कि हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे बच सकते हैं अगर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी पड़ती है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी बोल रहा हूँ सॉरी, जो थंडरस्टॉर्म है वो कहीं पे पड़ता है, बिजली घर पे पड़ती है। और अगर आप कोई खुले मैदान में हो थंडरस्टॉर्म में, तो आपको एक ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे क्या हो कि एक छत हो, मतलब आप एक छत के नीचे रह सको, क्योंकि लाइटनिंग क्या रहती है हमेशा खुली जगह पे पड़ती है, ठीक है? चलो जैसे भूकंप है, तो भूकंप जब आता है तो हमको कोई छत वाली जगह पे नहीं रहना चाहिए जहाँ पे ऊपर से कवर हो आप। आपको कहीं खुले मैदान में जाना चाहिए। पर लाइटनिंग के समय आपको एक ऐसी जगह आनी चाहिए जहाँ आपको क्या हो, मतलब आप सुरक्षित रहो, आपके ऊपर बिजली ना पड़े, ठीक है? अब पढ़ लेते हैं कि जो लाइटनिंग है उसके कंडक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? लाइटनिंग कंडक्टर वही है कि मैंने आपको बताया मेटल रॉड का, तो इससे क्या रहती है, जो मेटल रॉड या लाइटनिंग रॉड रहती है, इससे एक वायर कनेक्ट रहती है जो कि क्या जाती है, नीचे जाती है, और यहाँ पे क्या रहती है, एक बैटरी रहती है जो कि इस पावर को स्टोर करती रहती है। क्या करती रहती है? स्टोर करती रहती है इस पावर को, जितनी पावर इसमें जनरेट होती है। एक जो थंडरस्टॉर्म है वो एक प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है? क्योंकि उसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन रहते हैं, ठीक है? तो वो क्या करती है, एक बैटरी में क्या होती है, जमा होती रहती है, स्टोर होती रहती है, ठीक है? इतना समझ आ गया? अब ये तो था कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग क्या होती है ये पढ़ लिया, लाइटनिंग प्रोड्यूस कैसे होती है ये भी पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डेंजरस कैसे रहती है हमारे लिए, ठीक है? तो इसके कुछ 3 टाइप्स हैं, टाइप्स ही बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं कि कि किस प्रकार से हमको लग सकता है, या कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ सकते हैं हम, पढ़ते हैं कि हमको मतलब इन इन चीज़ों को कहते क्या हैं? जैसे आपने सुना होगा शॉर्ट सर्किट के बारे में सुना होगा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सुना होगा और ओवरलोडिंग के बारे में सुना होगा। ये लिख लेता हूँ मैं। तो सबसे पहला पढ़ेंगे हम ओवरलोडिंग के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे शॉर्ट सर्किट के, मैं बस उसमें लिख रहा हूँ, और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है? सबसे पहले पढ़ते हैं ओवरलोडिंग क्या होता है। ओवरलोडिंग कुछ नया-नया है हमारे लिए, ठीक है? तो ओवरलोडिंग क्या होता है? ओवरलोडिंग एक ऐसी चीज़ है जब क्या होता है, एक ही वायर में, जैसे ये एक वायर आई, ये आपका एमसीबी है। क्या है आपका? एमसीबी है। यहाँ से एक वायर गई और ये क्या है, ये 2 से ज़्यादा डिवाइस में कनेक्ट है। मतलब देखो, आपने देखा होगा कोई एक जो वायर रहती है वो एक ही डिवाइस से कनेक्ट रहती है। पर ये मान के चलो आपके घर में कोई ऐसी वायर है जो 2 से ज़्यादा 3, 4, 5, 6 कितनी भी डिवाइस से कनेक्ट है। तो उसके कारण क्या होता है, वो ओवरलोड हो जाता है, ठीक है? वो वायर उतना झेल नहीं पा, उसकी भी एक कैपेसिटी रहती है कि वो इतना झेल सकता है, इतनी डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है। उससे ज़्यादा करेगा तो क्या हो सकता है, ओवरलोड होने के कारण या तो वो ब्लास्ट हो जाएगा या तो वो जलने लग जाएगा। ये 2 कारण होते हैं ओवरलोडिंग के, ठीक है? इसीलिए हमको क्या करना चाहिए हमेशा, जब आप कोई वायर रखते हो घर में तो उसको एक या 2 बस, ज़्यादा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी भी उतनी रहती है कि ज़्यादा झेल नहीं सकती है। ज़्यादा झेलेगी तो या तो जल जाएगी तार, ठीक है? या तो तब क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो ये तो था ओवरलोडिंग। अब आपने सुना होगा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि जैसे आप बोलते हो कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, ये शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि जब 2 तार आपस में क्रॉस कनेक्ट होके एक्सीड अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। तो उस समय क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने के कारण क्या हो जाता है, वो दोनों तार क्या होते हैं, आपस में जलने लग जाते हैं। जैसे ये 2 तार आपस में पैरेलल है, ठीक है? अब कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे मान के चलो आप पतंग उड़ा रहे हो, ठीक है? आपने पतंग उड़ाई, अब वो पतंग किस प्रकार पड़ी, ये 2 तार हैं और वो पतंग किस प्रकार पड़ी उस तार पे कि एक हिस्सा यहाँ पे पड़ा और एक हिस्सा यहाँ पे पड़ा, ठीक है? इस प्रकार से पतंग पड़ी है। ये कुछ इस प्रकार से पड़ी तो दोनों तार को टच कर रही है, ठीक है? आपने देखा होगा कि जो बर्ड रहती है वो मतलब उसको करंट क्यों नहीं लगता है? उसकी जो पाँव रहते हैं वो वैसे मतलब रबर टाइप के रहते हैं, रबर भी नहीं रहते, पर वो कंडक्टर रहते हैं, इस कुछ प्रकार के इंसुलेटर रहते हैं, ठीक है? तो अगर पतंग आप बाय चांस उड़ा रहे हो, अब वो अचानक से नीचे आ गई और वो इस प्रकार से तार पे अटक गई, तो क्या होगा, वो, अब देखो, अब ये वाली एक तार है, ये वाली एक तार है। जब इस तार का करंट अभी यहाँ पे सिंपल चल रहा है और ये इसका करंट वापस आ जा रहा है, ठीक है? पर अगर हम क्या करेंगे, यहीं पे कर दें तो ये पतंग क्या हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्लास्ट हो जाएगी, पतंग नहीं रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब 2 तार आपस में कनेक्ट हो, इसमें भी कनेक्ट हो रहे हैं 2 तार, कैसे?
चाहे मान सकते हैं हम कि ये ऐसे में कनेक्ट नहीं हो रहे, मतलब कुछ इस प्रकार से वो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, पर वो इस प्रकार से तो कनेक्ट हो रहे हैं कि मतलब कनेक्ट इस प्रकार से होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी दूसरे तार में जानी चाहिए, तब जाके शॉर्ट सर्किट उसे कहा जाता है। ठीक है? शॉर्ट सर्किट समझ आ गया कि जब 2 तार आपस में क्रॉस कनेक्ट हो गए, एक्सीड अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो उस समय क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट होता है, जिसके कारण आग या तो फायर लग जाती है या तो वो क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है? आपने देखा भी होगा चिंगारी भी निकलती है। जैसे पोल में आपने देखा कभी-कभी क्या होता है, आपस में 2 तार अचानक से कनेक्ट हो जाते हैं और वो क्या होता है, बहुत बड़ा ये तो ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट मतलब कि उससे चिंगारी निकलनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? और उसके बाद वो जलना भी शुरू हो जाता है। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखो शॉर्ट सर्किट और इलेक्ट्रिक करंट 2 अलग-अलग टर्म है। शॉर्ट सर्किट मैंने बताया जब 2 तार आपस में, और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को छेड़ते हो, कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइस को छेड़ते हो, जिससे आपको करंट लगने का खतरा रहता है। पर ठीक है, पर वो उसी कारण देखो इलेक्ट्रिक करंट आपको तब लगेगा जब आप पे कोई इंसुलेटर नहीं है। मतलब आप पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको जो आपको रोक सकती है इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है? आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रीशियन रहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, वो क्या करते हैं आपस में अपने हाथों में एक ग्लव्स का जो ग्लव्स रहते हैं, वो रबर की ग्लव्स पहनते हैं। क्यों? क्योंकि रबर क्या है, एक इंसुलेटर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो उसी प्रकार से अगर आप पे कोई भी इंसुलेटर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का और आप कोई किसी चीज़ में टच करते हैं, तो आपको क्या लग सकता है? करंट लग सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो ये 3 टर्म आपको समझ आ गए होंगे कि ओवरलोडिंग किसे बोलते हैं, जब एक ही तार में बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं, तो उसे हम ओवरलोडिंग कहते हैं। और शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं? जब 2 तार आपस में क्रॉस कनेक्ट होके इलेक्ट्रिसिटी एक्सीड अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट किसे बोलते हैं? जब क्या होता है, अब हम पे कोई इंसुलेटर नहीं रहता और हम किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को टच करते हैं, तो उससे हमको जो करंट लगता है, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है? इतना समझ आ गया। और अब है कि जैसे आपने देखा होगा कि मतलब अब जैसे कुछ यूजेज़ हैं कि हम किस प्रकार से बच सकते हैं घर पे, हम किस प्रकार से बच सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से अगर एक्सीड अमाउंट में। अब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, पढ़ाया भी था कि अगर आपको याद होगा कि देखो जो इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट तो हमारे घर पे आती नहीं है, ठीक है? और मैंने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी रहती है, वो क्या करती है, मतलब कभी-कभी एक्सीड अमाउंट में हमारे घर पे आ जाती है, जिसके कारण हमारे जितने इलेक्ट्रिकल डिवाइस रहते हैं, अगर हम पे कोई इंसुलेटर नहीं है तो हमको करंट लगने का खतरा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सीधा एमसीबी डाउन कर देंगे, ठीक है? या आपने वो सुना होगा जब क्या रहती है, गैस जब लीक होती है ना, अगर हम कोई बटन दबाते हैं तो ब्लास्ट होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं इस कारण भी, हम सीधा एमसीबी डाउन कर देंगे तो ना ब्लास्ट होने का खतरा रहेगा, ठीक है? और जो गैस जो अंदर पहले तो सबसे पहले गैस बंद कर देंगे और फिर जितना भी जो उससे जो गैस निकली होगी उसको हम बाहर डाल देंगे, ठीक है? ये कुछ तरीके थे कि हम इलेक्ट्रिसिटी किस प्रकार से बच सकते हैं, ये तो खैर मैंने ऐसे ही समझाया था। पर जो इलेक्ट्रिसिटी के जैसे एमसीबी डाउन करना है, ठीक है? और आपको हमेशा मतलब जैसे जो स्लीपर्स रहते हैं उनको पहन के चलना है, क्योंकि क्या भरोसा आपके घर में अर्थिंग ना हो रखी हो, ठीक है? कभी-कभी ऐसा रहता है अर्थिंग नहीं हो रखी है और एक्सीड अमाउंट में वो आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, जिसके कारण आपको पता नहीं लगता कि इलेक्ट्रिसिटी इतनी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ चुकी है, ठीक है? और जैसे ही आप एक कदम पाँव ज़मीन में रखते हो, वैसे ही आपको इलेक्ट्रिक करंट लगता है, ठीक है? इसीलिए हर घर में अर्थिंग होना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैंने पढ़ा लाइटनिंग क्या होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या तरीके होते हैं बचने के, मेटालिक रॉड के बारे में मतलब थोड़ा बहुत मैंने समझाया कि मेटालिक रॉड के बारे में। फिर हमने पढ़ा कुछ डेंजर चीज़ें कि कितनी हार्मफुल हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए, ठीक है? मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी के जो मतलब जो तार रहते हैं, हाई वोल्टेज के तार रहते हैं, उनके सराउंडेड में क्या रहती है, एक लेयर रहती है जो कि उसे प्रोटेक्ट करती है। जैसे अगर आप देखो जैसे हमने देखो ना पावर हाउस के आपको ज़्यादा पास नहीं जाने देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके आरो-चारो क्या रहती है, उसकी अम, इलेक्ट्रिसिटी घूमती रहती है। इस मैग्नेट वाले में मैंने आपको समझाया था, एक मैग्नेट रहता है, उसके चारों ओर क्या रहता है, उसका वो रहता है, एरिया रहता है जितने में वो अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है? तो आज 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 के लिए इतना ही, अपन मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।